हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। एनआईए ने लश्कर तैयबा के पकड़े गए आतंकी बहादुर अली के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट। आतंकी बहादुर अली को लेकर एनआईए ने किया खुलासा। आईजी आलोक मित्तल बोले, पाकिस्तान में मिली थी ट्रेनिंग, जीपीएस डिवाइस से पाक में बैठे आकाओं से करता था बात। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में मारा गया आतंकी अल बदर का आतंकी मुजफ्फर अहमद पहले था लश्कर तैयबा का सदस्य। 5 राज्यों में चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा, पीएम भी बैठक में शामिल। सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के सफल अभियान के लिए मंच पर पीएम का सम्मान। काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार की तारीफ। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को किया संबोधित। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का मुकाबला करने की अपील की। बीजेपी की बैठक में पश्चिम बंगाल के दंगों का भी हुआ जिक्र। ममता सरकार को ठहराया गया दंगों के लिए जिम्मेदार। केंद्र में बहुमत की सरकार के बावजूद ममता बनर्जी ने की बेटी की मांग। ममता ने कहा, बीजेपी के दूसरे नेताओं के नेतृत्व में बनाई जाए राष्ट्रीय सरकार। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सहारनपुर के मोक्षया यतन योग संस्थान के स्वामी डॉक्टर भारत भूषण से मुलाकात। अपने आवास पर स्वामी भूषण से मिले पीएम। बजट की तारीख टालने की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने बाद में सुनवाई के लिए टाला। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भेजी चुनाव आयोग को चिट्ठी। साइकिल के चुनाव चिन्ह पर पेश किया दावा। मुलायम सिंह यादव ने आज 3 बार बदला प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम। दिन भर चला अटकलों का दौर, लेकिन फिर भी नहीं की मीडिया से बात। आजम खान, अमर सिंह और शिवपाल यादव ने भी मुलायम सिंह से कई बार मुलाकात की। सुलह को लेकर हुई बातचीत, लेकिन सफल नहीं हुई कोशिश। शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। सुलह के फॉर्मूले पर हुई बातचीत। एमएलसी जितेंद्र यादव सुलह के लिए लालू को लेकर पटना रवाना। दिल्ली में रामगोपाल यादव ने दिया बयान। विधायकों और सांसदों के समर्थन वाले शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी में विवाद पर रामगोपाल ने कहा, 212 विधायक हमारे साथ। 15 सांसदों ने भी अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र पर किए हैं दस्तखत। अमर सिंह ने अखिलेश, नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा पर साधा निशाना। पूछा, जो कल तक थे दागी, आज वो अखिलेश से मिलकर कैसे हो गए पाक साफ। एसपी में घमासान के बीच बोले अमर सिंह। कहा, पूरे विवाद में मुलायम सिंह पड़ गए हैं अकेले। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने अखिलेश मुलायम को दी नसीहत। कहा, बीजेपी को यूपी में रोकने के लिए एकजुट होना जरूरी। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष बदले जाने के बाद बिगड़ा माहौल। मुलायम समर्थक और अखिलेश समर्थक गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पार्टी कार्यालय में तनाव। समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार में जारी मतभेदों पर बीएसपी नेता इंद्रजीत सरोज ने कसा तंज। कौशाम्बी में आयोजित चुनावी सभा में बोले, पहले दूसरों को लड़ाते थे, अब खुद लड़ रहे हैं। बीएसपी ने 100 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक 200 प्रत्याशियों का ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग अब सोशल मीडिया पर भी रखेगा नजर। व्हाट्सएप पर भी चुनावी आचार संहिता तोड़ने पर मिलेगी सजा। नोएडा में एक सड़क के निर्माण कार्य को शुरू कराने का श्रेय लेने पर आमने सामने आई बीजेपी और एसपी। बीजेपी विधायक ने लगाया एसपी पर मौका परस्ती का आरोप। यूपी के जौनपुर में पुलिस वालों की दिखी लापरवाही। डीएम एसपी की मीटिंग में मोबाइल फोन पर बिजी दिखे कई सीओ और थानेदार। यूपी के मुरादाबाद में डीएम ने उड़ाई कानून की धज्जियां। अपने दोस्त के साथ बाइक पर बिना हेलमेट शहर में लगाए चक्कर। पुलिस भी बनी रही मूक दर्शक। यूपी के संभल में गांव वालों ने किया आगामी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का फैसला। पंचायत पर सुनाया फरमान। कहा, पहले पिछले चुनाव के वादे करें पूरे। यूपी के एटा में फिर दिखी बीमार सरकारी व्यवस्था की तस्वीर। सड़क पर हुई महिला की डिलीवरी। पैसे नहीं दे पाने पर जिला महिला अस्पताल ने इलाज से किया था इनकार। यूपी के बिजनौर में बीएसपी विधायक मोहम्मद गाजी की गुंडई। चुनाव आयोग के आदेश पर राजनीतिक पोस्टर उतारने आए तहसीलदार से की बदसलूकी। कानपुर में रेलवे की अव्यवस्था ने ली एमबीबीएस के छात्र की जान। ट्रेन में घंटों बीमार व्यक्ति को नहीं मिला डॉक्टर, रास्ते में ही हुई मौत। आगरा में एक पिता ने मांगी अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुखर्जी और यूपी के सीएम अखिलेश यादव से मदद। कहा, या तो इलाज करा दे, नहीं तो मौत दे दे। यूपी के शाहजहांपुर में सेना के फायरिंग जोन से भटककर आए बम ने ली 2 भाइयों की जान। बम के गोले से पीतल निकालने की कोशिश में हुआ ब्लास्ट। ग्रेटर नोएडा में सड़क पर खड़ी कार से मिला एक कॉलेज छात्र का शव। मृतक युवक को मारी गई गोली। हत्या से पहले लूटपाट की भी आशंका। यूपी के औरैया में स्कूली बच्चों से प्रचार करा रही है समाजवादी पार्टी। स्कूली बच्चों की साइकिल पर बैग की जगह दिख रहा है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने किया एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा। कब्जे से 6 बाइक, 2 स्कूटी और एक कार भी बरामद की गई। चोरी की दर्जनों घटनाएं दे चुके थे अंजाम। यूपी के बागपत में दबंगों की शर्मनाक करतूत। गैंग रेप में नाकाम होने पर युवती के काटे कान। 4 बदमाशों ने किया था घर से अपहरण केस दर्ज। यूपी के कनौज में 14 साल की नाबालिग की हत्या। इलाके के दबंग परिवार के बेटे से चल रहा था प्रेम प्रसंग।
सौम्या मर्डर केस में कोर्ट की अवमानना पर पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मानहानि का केस। कोयला घोटाले के आरोपी कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने ठुकराई निचली अदालत की सुनवाई पर स्टे की अर्जी। जिंदल ने सीबीआई कोर्ट की ओर से तय आरोपों को दी थी चुनौती। मद्रास हाई कोर्ट ने जयललिता के लिए भारत रत्न की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा, हम केंद्र को कोई निर्देश नहीं दे सकते। तमिलनाडु के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों से संबंध पर कर सकती है पूछताछ। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, नोट बैन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। त्रिवेंद्रम में कांग्रेसी नेताओं का नोट बैन के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए शशि थरूर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने नोटों को बदलने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाखों की करेंसी बरामद की गई। गुजरात के बांसकांठा में पुलिस ने नई करेंसी में 54 लाख रुपए बरामद किए। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, जो लोग लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने देते हैं वो लोग नहीं करते लड़कियों की इज्जत। हैदराबाद में भी महिला से छेड़छाड़ की वारदात हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में अपने दोस्त का इंतजार कर रही एक युवती पर चाकू से किया गया जानलेवा हमला। पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बेंगलुरु में युवती से हुई छेड़छाड़ पर क्रिकेटर विराट कोहली का फूटा गुस्सा। कहा, ऐसे समाज में रहने से हूं शर्मिंदा। समाज में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने की अपील की। एक्टर जॉन इब्राहिम ने भी बेंगलुरु छेड़छाड़ वाकये पर अफसोस जताया। कहा, देश में लोगों को चरित्र के निर्माण की जरूरत। महिलाओं के सम्मान से ही देश आगे बढ़ेगा। दिल्ली कैबिनेट ने मेट्रो के चौथे फेज को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार 5,500 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में करेगी खर्च। पंजाब के लुधियाना में चुनाव से पहले पैरामिलिट्री फोर्स की महिला कंपनी तैनात। 3 पैरामिलिट्री कंपनियों ने मोर्चा संभाला। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सतपाल कंबोज का पार्टी से इस्तीफा। बड़े नेताओं पर पैसे लेकर चुनाव टिकट बांटने का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक करण दलाल ने हरियाणा सरकार पर लगाए 800 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने आरोप को खारिज किया। पटना में प्रकाश पर्व कार्यक्रम में मंच पर लालू यादव को जगह नहीं मिलने से आरजेडी नाराज। रघुवंश प्रसाद बोले, महागठबंधन है तो सब लोगों को रहना चाहिए। लालू को मंच पर जगह नहीं मिलने पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, लालू यादव को नीतीश कुमार से करनी चाहिए बात। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक शौकत गनी के घर पर आतंकियों का हमला। जवाब में गार्ड ने भी की गोलीबारी। आतंकियों के हमले के वक्त घर पर नहीं थे मौजूद। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर पर भी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी की वजह से घाटी में ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। जवाहर टनल और बनिहाल इलाके में भी बर्फबारी। हिमाचल के मनाली में पहाड़ियां बर्फ से ढकी। सैलानियों ने लुत्फ उठाया। हरिद्वार में जारी अवैध खनन पर चुनाव आयोग सख्त। डीएम एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के विहिर गांव स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी। गाजीपेट बलहर शाह रूट पर रेल सेवा प्रभावित हुई। स्पाइस जेट विमान में खराबी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार थे 176 लोग। 9 जनवरी को आएगी पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों की अगली लिस्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, नवजोत से डेप्यूटी सीएम पद पर नहीं हुई कोई बात। अहमदाबाद में बेकाबू कार ने पार्किंग में खड़ी 5 कारों को टक्कर मारी। 2 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुठभेड़ में मारा गया नक्सली। पहली बार इंसास LMG राइफल बरामद की गई। एमपी के पन्ना में लकड़बग्घा घर में घुसा। बुजुर्ग को किया जख्मी। लोगों ने लकड़बग्घे को खदेड़कर बाहर निकाला। बिहार के बेगूसराय में घने कोहरे में टकराई बस और ट्रक। 15 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। 2 की हालत गंभीर। बिहार के सारण में पाकिस्तान से भारत लाई गई गीता पर एक परिवार का दावा। परिवार ने गीता से मिलाने की लगाई गुहार। रांची में सुदेश के एरिया के ठिकानों पर आकर विभाग का छापा। जमशेदपुर और कोलकाता में भी छापेमारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 विदेशी ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। ब्राजील से पेट में छिपाकर 65 कैप्सूल ला रही थी जोसिन डी सिल्वा। अफगानिस्तान के तस्कर कासिम ने छिपाए थे पेट में 90 ड्रग्स कैप्सूल। हरियाणा के रोहतक में झूठी शान के लिए बेटी की हत्या। प्रेम विवाह के बाद से ही नाराज था परिवार। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थाना प्रभारी पर लावारिस रकम मिलने के मामले में गड़बड़ी करके नई करेंसी रखने का आरोप। रमेश कुमार सहित 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मायावती के निजी सचिव के बेटे की गोली लगने से मौत। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। राजस्थान के अलवर में एक महिला ने सरपंच पर लगाया रेप का आरोप। सरपंच सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के सीकर में पेड़ से बांधकर एक बनचले की पिटाई। पुलिस ने बचाई जान। छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के बांसवाड़ा में अवैध देसी शराब बनाने वाले 8 लोग गिरफ्तार। 187 बोतल देसी शराब, 48 बियर जब्त।
पटना में महिला डॉक्टर ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप, आरोपी केंद्रीय मंत्री का भांजा, मामला दर्ज। झारखंड के जमशेदपुर में एक मासूम का कातिल निकला पिता, पुलिस ने तलवार के साथ किया उसको गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नाबालिग ने युवती के साथ किया रेप, मामला दर्ज, आरोपी की खोज में जुटी पुलिस। अजमेर में बंदरों का आतंक, 25 बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। मुंबई की राधिका की अनोखी पहल, 25 सालों से दिव्यांग बच्चों को बना रही हैं आत्मनिर्भर। पाकिस्तान के लोधरा में ट्रेन ने रिक्शे को मारी टक्कर, हादसे में 6 स्कूली बच्चे और ड्राइवर की मौत। पेरू की राजधानी लीमा में टोल टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन, ट्रक चालकों और पुलिस में झड़प हुई, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जर्मनी में बदले मौसम ने बढ़ाई मुश्किल, विस्मरण में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग, म्यूनिख में बर्फबारी से लगभग ठप हुआ कामकाज। मुनाफा वसूली की भेंट चढ़ा शेयर बाजार, सेंसेक्स 119 और निफ्टी 30 अंक गिरकर बंद। डाटा सन्स ने 6 फरवरी को बुलाई ईजीएम, साइरस मिस्त्री की निदेशक पद से होगी छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एयरसेल की 2G स्पेक्ट्रम बिक्री पर रोक, अब आरकॉम और एयरसेल के बीच डील खटाई में पड़ी। ईपीएफ पेंशन धारकों और मनरेगा के लिए आधार नंबर देना होगा जरूरी, 31 जनवरी तक कराना होगा आधार एनरोलमेंट। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए विराट कोहली को मिली टीम इंडिया की कप्तानी, टीम में धोनी भी शामिल, टी20 सीरीज में ऋषभ पंत को भी मौका। लंबे अरसे के बाद सिक्सर किंग युवराज सिंह की हुई टीम इंडिया में वापसी, ओडीआई और टी20 दोनों सीरीज के लिए टीम में मौका। रणजी ट्रॉफी में खेले 5 मैचों में बनाए थे 672 रन। धोनी की कप्तानी को बीसीसीआई ने एक खास वीडियो बनाकर किया सलाम, वीडियो में दिखाए गए हैं धोनी की कप्तानी में जीते हुए कुछ खास मैच। धोनी की कप्तानी छोड़ने के फैसले का राहुल द्रविड़ ने भी किया समर्थन, बोले विराट को कमान सौंपने का यही है सही समय। मशहूर फिल्म अभिनेता ओम पुरी का 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन, मुंबई में अंतिम संस्कार में उमड़ा बॉलीवुड, पीएम ने भी जताया अफसोस। करण जौहर के चैट शो में नजर आ सकती हैं दीपिका पादुकोण और उनके को एक्टर डीजल की जोड़ी, भारत में अपनी हॉलीवुड फिल्म XXX का करेंगे प्रमोशन। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म जॉली LB2 का किया अनोखा प्रमोशन, फिल्म के गाने पर अक्षय एक बच्चे के साथ डांस करते आए नजर। MS धोनी की बायोपिक द अनटोल्ड स्टोरी को अवार्ड नहीं मिलने पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने जताई हैरानी, कहा इतने अवार्ड्स में से एक भी अवार्ड नहीं मिलने पर अफसोस।